राइजिंग राजस्थान। जी हां, आज राइजिंग राजस्थान थीम के साथ न्यूज 18 राजस्थान की पूरी टीम पहुंची है गुलाबी नगरी और इस थीम के जरिए उभरते संवरते राजस्थान को लेकर एक बेहद ही खास कार्यक्रम राजधानी जयपुर में हम आयोजित करने वाले हैं। मेगा इवेंट, और शायद ही कभी पूरे जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में इस तरह का कार्यक्रम हुआ होगा। और आज के इस कार्यक्रम में तमाम सियासत के धुरंधर जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद, इस कार्यक्रम की पहचान है राइजिंग राजस्थान के बारे में समझने की बात। अगर डबल इंजन की सरकार चल रही है तो डबल इंजन की सरकार किस तरीके से राजस्थान के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है, क्या कुछ अड़चने, क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर किस तरीके से किया जाएगा। आज यहां मंच पर हमारे साथ तमाम दिग्गज जुटेंगे और धीरे धीरे यहां पर हमारे इस कार्यक्रम में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये लगातार कार्यक्रम आप दोपहर 2:30 से लाइव देख सकेंगे न्यूज 18 राजस्थान हमारे न्यूज चैनल पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 राजस्थान और हमारा फेसबुक पेज न्यूज 18 राजस्थान। अब आपकी उत्सुकता इस बात को लेकर होगी कि आज कौन कौन से सियासी दिग्गज जुटेंगे। आज के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मौजूद रहेंगे और भजनलाल शर्मा जी के अलावा और कौन कौन से सियासी धुरंधर होंगे, एक एक करके बताते हैं। हमारे सवाल होंगे जो आपके जहन में उत्सुकताएं हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एक अपनी अलग ही राजनीति की राह पर चलने वाले आरएलपी के अध्यक्ष और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल रहेंगे। इसके अलावा मैं अगर जिक्र करूं तो लक्ष्मीकांत भारद्वाज एक प्रखर प्रवक्ता और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी पीसीसी महासचिव हैं। उन दोनों के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के दंगल में आखिर किसका मंगल चल रहा है, क्योंकि पूरी ताकत के साथ विपक्ष भी सरकार पर वार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार अपने 7-8 महीने में किए गए कामकाज को लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही है और कह रही है कि हमने अपने एजेंडे के जरिए, अपने जो घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा काम लोगों तक करके पहुंचाया है और बहुत ही तेजी के साथ हम बाकी कामों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी हमारे साथ होंगे। प्रखर वक्ता हैं, बेबाकी के साथ बोलते हैं, कहीं चूकते नहीं हैं और शिक्षा नीति एक नए तरह से विस्तार देने की कोशिश, क्योंकि राजस्थान के भविष्य, राजस्थान की नींव को सहारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। शिक्षा मंत्री का क्या विजन है शिक्षा को लेकर, उनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात होगी नए कप्तान की। जी हां, बीजेपी के नए कप्तान मदन राठौर जी, नई जिम्मेदारी मिली है और वो किस तरह से सरकार और संगठन को साथ लेकर आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी कोशिश होगी और आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कोशिश और क्या तैयारी होने वाली है। अब 5 नहीं मानिएगा 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि सलूंबर के विधायक अमृतलाल मीणा जी का स्वर्गवास हो गया। इस वजह से अब यह कहा जा सकता है कि 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। तो मदन राठौर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के साथ मिलकर कैसे वो अपने संगठन को आगे लेकर जाएंगे। और चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि जो सवाल लगातार उभर रहे हैं, लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं कि बीजेपी एकजुट होकर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। संगठन की अगर बात की जाए तो मदन राठौर किस तरह से अपने संगठन को आगे लेकर जाएंगे। चर्चा इस बात की भी होगी झाबर सिंह खर्रा और अविनाश गहलोत। जी हां, कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत और झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर यूडीएच मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे। नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में वो लगातार एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों के साथ ये एक बेहद ही दिलचस्प सेशन रहने वाला है। जो भी सवाल आपके जहन में है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट के जरिए अपने इन सवालों को हम तक पहुंचाएं। आपके कमेंट में जो सवाल होंगे, जो बेहतर लगेंगे, वो सवाल हम इस मंच के जरिए जरूर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, जी हां, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान थीम के साथ ही बहुत जल्द दिसंबर के महीने में राजस्थान सरकार की तरफ से एक समिट किया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट, जिसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कारोबार, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगें और इसके लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आए, उनके साथ मिलें, बैठें, समझाएं राजस्थान में कितनी संभावनाएं हैं, राजस्थान किस तरह से
एक तरह से कहें कि एम्प्लॉयमेंट के जरिए यानी श्रम संसाधन के जरिए भी भरपूर है। यहां पर कौशल है, लोगों के पास मेहनत है, ईमानदारी है, उसके दम पर राजस्थान को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात एक खास मेहमान, जी हां, आहना कुमार। आहना कुमार आपको उनकी फिल्म में उनका लीक से हटकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम बेहद पसंद आया होगा और जयपुर से उनकी खास पहचान है। भले ही वो लखनऊ में जन्मी हो लेकिन जयपुर उनके दिल में बसा है। तो आहना कुमार अभिनेत्री, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। उनसे भी लगातार तमाम सवाल और जवाबों का सिलसिला होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्रालय के बाद संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तौर पर जो जिम्मेदारी उनको मिली है, वो कैसे इस जिम्मेदारी को आगे निभा रहे हैं और राजस्थान जिसमें प्रचुर संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, वो कैसे राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सादगी और सरलता से ओतप्रोत हैं और लगातार कई लोगों के लिए उदाहरण बने हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करें तो अर्जुन राम मेघवाल भी होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे और तमाम सवाल आपके होंगे। यहां पर जो दर्शक हमारे साथ पहुंचेंगे उनसे भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम राजधानी जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान का राइजिंग राजस्थान 2024 देखना ना भूलिएगा। बिल्कुल ट्यून इन करके रखिएगा। दोपहर 2:30 से हमारे न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज न्यूज 18 राजस्थान, यूट्यूब चैनल न्यूज 18 राजस्थान। तो फिलहाल आप कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। और जो हमने मेहमानों के बारे में, लिस्ट के बारे में बताया जो आज हमारी शोभा बढ़ाएंगे कार्यक्रम की, उनसे क्या सवाल किए जा सकते हैं, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, तो जरूर देखिएगा हमारे खास कार्यक्रम। फिलहाल रविंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।